अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल मिस्कीन लर्निंग। इस वीडियो में हम करेंगे एन एपिटमी ऑफ करेज का वर्कशॉप। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो वर्ड है एपिटमी, इसे काफ़ी लोग एपिटोम कहते हैं, लेकिन ये तलफ़ुज़ गलत है। इसका सही तलफ़ुज़ है एपिटमी। चलिए हम अपना वर्कशॉप शुरू करते हैं। पहला सवाल, मैच द फॉलोइंग। ग्रुप ए के चीजों को ग्रुप बी से मैच करना है। पहला, गलीलियो, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट 300 years before Hawking. Dr. Stephen Hawking, the greatest scientist of this century. Black holes, the concept which helped Stephen to get his PhD. Stephen's favorite subjects, music and mathematics. Complete the following web chart containing the qualities of Dr. Stephen Hawking. उनकी खूबियां क्या थी? Courageous, हिम्मत वाले थे। Intelligent, दानिशमंद थे। Optimistic, खुश उम्मीद। Great author, बहुत ही अच्छे मुनस्सिब थे। Down to earth, डाउन टू अर्थ का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हकीकत पसंदाना होता है, जो समझदार और अमली होता है। हम्बल, हम्बल यानी एक वो इंसान जिसे अल्लाह ने दौलत, शोहरत या अकल से नवाजा है, लेकिन वो कभी इस बात का घमंड नहीं करते। याद रखिए, कामयाब इंसान वही है जो हमेशा आजिज़ी से रहता है। Arrange the following statements according to the occurrence in the life history of Dr. Stephen Hawking. हमें इन सारे स्टेटमेंट्स को लेसन में दिए गए वाक्यों के हिसाब से अरेंज करना है। इसका जवाब है homographs, pairs of words that are spelled and pronounced the same but have different meanings in different context. होमोग्राफ्स वो अल्फाज होते हैं जिनकी स्पेलिंग और उनका तलफ़ुज़ बिल्कुल सेम होता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर उनकी मायने बिल्कुल अलग होते हैं। हमें यहाँ पर 5 अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमें अलग अलग मायने ढूंढने हैं, और इनमें से किन्हीं 3 के हमें जुमले भी बनाने हैं। तो पहले हम मिसाल से शुरू करते हैं। वॉच, इसका पहला मतलब है ऑब्जर्व यानी मुशाहिदा करना, और दूसरा है डिवाइस दैट शोज टाइम यानी घड़ी। पहला वर्ड है कपल, इसके क्या मतलब हैं? पहला है पेयर यानी जोड़ा, इंसानों का या किसी चीज का, और दूसरा है लिंक, लिंक यानी किसी चीज के बीच में जो रिश्ता होता है, दैट इज लिंक। अब है सेकंड वर्ड माइंड। माइंड के फर्स्ट मीनिंग है इंटेलेक्ट यानी दिमाग, और दूसरा है टू शो कंसर्न और वरी, फिक्र दिखाना। तीसरा वर्ड है स्पेस। पहला मतलब है एरिया यानी कोई जगह या किसी जगह का हिस्सा, और दूसरा मतलब है डिस्टेंस यानी फासला। चौथा वर्ड है साउंड। इसका पहला मतलब है टोन यानी कोई धुन या आवाज, और दूसरा मतलब है इम्प्रेशन यानी किसी चीज की हालत का अंदाजा लगाना, और आखिरी है लेफ्ट। लेफ्ट यानी ऑपोजिट ऑफ राइट यानी बायां, और दूसरा मतलब है पास्ट टेंस ऑफ लीव यानी गॉन, दैट इज जो चला गया उसे हम कहते हैं लेफ्ट। अब हम जुमले देखते हैं। Now let us see the sentences. First word couple. First meaning pair. I have a couple of shirts. यानी मेरे पास एक जोड़ी शर्ट है, मतलब मेरे पास 2 शर्ट्स हैं। Link. If you couple wrong wires, they will burn.
अगर आप दो गलत वायर्स को जोड़ेंगे वो जल जाएंगे। सेकेंड वर्ड माइंड। फर्स्ट मीनिंग इंटेलेक्ट। ही हैज़ अ वेरी विटी माइंड। उसका दिमाग बहुत शातिर है। सेकेंड मीनिंग कंसर्न। प्लीज माइंड द गैप बिटवीन ट्रेन एंड द स्टेशन। ट्रेन और स्टेशन के बीच में जो दर्स है उसका ख्याल रखें। तीसरा वर्ड है साउंड। फर्स्ट मीनिंग टोन। द साउंड ऑफ रेन इज वेरी पीसफुल। बारिश की आवाज बहुत पुरसुकून है। सेकेंड मीनिंग इम्प्रेशन। शी साउंड्स वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश लग रही है। या शी साउंड्स सैड। वो बहुत उदास लग रही है। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। वर्क ऑफ फेट, अ स्ट्रेंज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी किस्मत का खेल। By quirk of fate, all the friends from the school got admission in the same college. किस्मत से सारे दोस्तों को एक ही कॉलेज में एडमिशन मिल गया। दूसरा जुमला, By quirk of fate, the businessman lost all his money. उसकी किस्मत बुरी थी और उसने अपना सारा पैसा खो दिया। Confine to be restricted in an area, किसी इलाके में महदूद हो जाना। पहला जुमला, ड्यू टू द लॉकडाउन एवरीवन वाज कन्फाइंड टू देयर होम्स। लॉकडाउन की वजह से सब अपने अपने घरों में महदूद हो गए थे। ड्यू टू अ वेरी बैड एक्सीडेंट ही इज नाउ कन्फाइंड टू द बेड। एक बहुत ही बुरे हादसे की वजह से अब वो अपने बेड पर ही रहता है। एग्जैजरेशन, a statement that represents something as better or worse than it really is, यानी बढ़ा चढ़ाकर बात करना। फर्स्ट स्टेटमेंट, टू से दैट एलियंस विल ऑक्यूपाई द अर्थ इज टू मच एग्जैजरेशन। ये कहना कि एलियंस स्पेस से आकर हमारे जमीन पर कब्जा कर लेंगे, ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करने वाली बात है। एग्जैजरेशन लीड्स टू रॉन्ग कंक्लूजन्स। बढ़ा चढ़ाकर बात करने से हम गलत नतीजों पर पहुंच सकते हैं। एपिटमी, a person or thing that is a perfect example of a particular quality or type. एक शख्स या चीज जो किसी खास मेयार या किस्म की बेहतरीन मिसाल है। Mary Kom is an epitome of hard work and determination. Mary Kom मेहनत और अज़्म की बेहतरीन मिसाल है। Nobel Peace Prize winner Kailash Satyarthi is an epitome of selflessness. Nobel Peace Prize winner कैलाश सत्यार्थी बेलोसी की बेहतरीन मिसाल है। Millennium, a period of 1,000 years, 1000 साल की मुद्दत। कोरोना वायरस is the most mysterious disease of the millennium. कोरोना वायरस 1000 साल में होने वाली एक बहुत ही पुरअसरार बीमारी है। Great scientists like Dr. Stephen Hawking are born once in a millennium. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जैसे अजीम साइंसदान 1000 साल में एक बार ही पैदा होते हैं। Expand the given themes. नीचे दिए गए जो जुमले हैं हमें उनको डिटेल में समझाना है। Make use of the support और hints. ये जो यहाँ हमें hints दिए गए हैं आप उनकी मदद से इन जुमलों को समझाइए। शुरू करते हैं। If I fall ill during final exam, अगर फाइनल एग्जाम के वक्त मैं बीमार पड़ जाऊं तो मैं क्या करूंगी? I will immediately inform my school principal or headmaster about it. मैं अपने स्कूल प्रिंसिपल को इस बात की इत्तला दूंगी। I will ask them what options I have in such a case, whether I can give it online or do I have to go physically to school. मैं उनसे ऑप्शंस मांगूंगी कि क्या मैं ये एग्ज़ाम ऑनलाइन दे सकती हूँ या मुझे स्कूल जाकर ही एग्ज़ाम देना होगा। I will request the principal for a separate seating arrangement if I have to go to school, and I will ask my class teacher to assist me during examination. अगर मुझे स्कूल जाना पड़ा एग्ज़ाम देने के लिए तो मैं अपने प्रिंसिपल से दरख्वास्त करूँगी कि मुझे अलग बैठने की जगह दी जाए और मैं अपने क्लास टीचर की मदद लेना चाहूँगी। I will try to be calm and patient
and prepare to best of my abilities. मैं सब्र और सुकून के साथ अपनी एग्जाम की तैयारी करूंगी. If you meet a disabled person who needs help, अगर आप किसी माजूर इंसान से मिलेंगे जिन्हें मदद की ज़रूरत है, तब आप क्या करेंगे? I will ask him what kind of help he needs. मैं उनसे पूछूंगी उन्हें किस तरीके की मदद की ज़रूरत है. I will help him myself if I can or help him get in touch with the people who can help him. अगर मैं उनकी मदद कर सकती हूँ तो मैं खुद उनकी मदद करूंगी या फिर जिनसे उन्हें मदद मिल सकती है मैं उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी. I will make sure to stay with him until he gets the help he wants. जब तक उन्हें उनकी मदद नहीं मिल जाती मैं तब तक उनके साथ बैठी रहूंगी ताकि उन्हें सुकून रहे. If my friend is in trouble, अगर मेरी कोई सहेली मुश्किल में हो तो मैं क्या करूंगी? I will first comfort her and tell her I am there to help her. मैं पहले उसे दिलासा दूंगी और ये कहूंगी कि मैं वहां उसकी मदद के लिए आई हूं. Then I will ask her what kind of trouble she has. मैं उससे पूछूंगी उसे किस चीज की तकलीफ है. I will try to help her myself, but if we need help of our parents and elders, I will get in touch with them and take their advice. अगर मैं खुद उसकी मदद कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन अगर हमें हमारे माँ बाप या बुज़ुर्गों की मशवरे की ज़रूरत है तो मैं उससे कहूँगी कि हमें उनकी मदद लेनी चाहिए. I will assure her that I will always be there for her no matter what the problem is. मैं उसे यकीन दिलाऊंगी कि चाहे जो मुश्किल हो मैं हमेशा उसका साथ दूंगी. If I meet a great person like Dr. Stephen Hawking, अगर मैं डॉक्टर स्टीफन जैसी अजीम शख्सियत से मिलूंगी तो मैं क्या करूंगी? I will let him know how highly I think of him and how he inspires me. मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं उनका कितना एहतराम करती हूँ और वो मुझे कैसे मुतासिर करते हैं. I will request him to share his life story with me. मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें मुझसे शेयर करें. I will ask him for tips and advice to succeed in life like he did. उन्होंने जिस तरह अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की, मैं उसके लिए उनसे मशवरा मांगूंगी. I will request him to give his autograph as a memory of meeting him. मैं उनसे उनके ऑटोग्राफ के लिए इल्तिजा करूंगी. You happen to meet a successful person who is disabled. आपकी मुलाकात एक कामयाब इंसान से होती है जो माजूर है. Write an imaginary dialogue between you and him or her. एक ख्याली गुफ्तगू के बारे में आप लिख सकते हैं जो आप दोनों के दरमियान हुई है. You can take support of the hints provided. नीचे दिए गए हिंट्स की आप मदद ले सकते हैं. बच्चों, मैंने इस टॉपिक के लिए मिस ईरा सिंगल को चुना है. मिस ईरा सिंगल ने साल 2014 में IAS के इम्तिहान में टॉप किया है. वो इम्तिहान में टॉप करने वाली पहली माजूर खातून बन गईं. बच्चों, मैंने इनका इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि ये आजकल के बच्चों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है. चलिए डायलॉग शुरू करते हैं. हेलो मिस ईरा, इट्स एन ऑनर टू मीट यू टुडे. हेलो मिस ईरा, आपसे मिलना मेरे लिए शर्फ की बात है. थैंक यू, यू आर वेरी काइंड. शुक्रिया, आपकी ज़रा नवाजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विश टू कंग्रेचुलेट यू ऑन योर अचीवमेंट of becoming the topper in 2014 UPSC exam and becoming the first differently abled woman in India to do so. सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने 2014 के UPSC के एग्ज़ाम में टॉप किया और ऐसा करने वाली आप पहली माजूर खातून हैं. थैंक यू. शुक्रिया. I am very inspired by your story and would like to know about your journey to help me achieve success in my life the way you did. मैं आपकी कहानी से बहुत मुतासिर हूँ और आपके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ ताकि मैं आपकी तरह अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकूँ. Sure.
I will be happy to share my experience with you. I have a disease called scoliosis, a spine-related disorder, due to which I am unable to use my arms normally like others. From the very start of my life, I have faced numerous challenges. ज़रूर, मुझे अपना तजुर्बा शेयर करने में खुशी होगी। मुझे एक बीमारी है जिसका नाम स्कोलियोसिस है। ये रीढ़ की हड्डी की बीमारी है जिसकी वजह से मैं अपने हाथों का इस्तेमाल आम लोगों की तरह नहीं कर पाती हूँ। जिंदगी के आगाज से ही मैंने बहुत सारी परेशानियां झेली है। How did you plan to overcome these challenges? आपने इन challenges पर काबू पाने का मंसूबा कैसे बनाया? As a child, my parents taught me not to consider my disability as my weakness. I did everything like other children as much as I could. I completed my engineering and MBA and I worked as a strategy manager in Cadbury, but I wanted to serve my nation through IAS, and so I decided to quit my job and started preparing for UPSC. बचपन से ही मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया कि मेरी माजूरी को मैं अपनी कमज़ोरी बनने ना दूं। मैं वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करती थी जो दूसरे बच्चे करते थे। मैंने अपनी इंजीनियरिंग और MBA पूरा किया और उसके बाद मैंने कैडबरी कंपनी में स्ट्रैटेजी मैनेजर के तहत नौकरी की। लेकिन मुझे IAS के ज़रिए अपने कौम की खिदमत करनी थी, इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़कर UPSC का एग्ज़ाम देने की तैयारी शुरू कर दी। Who were your biggest support in life? आपकी ज़िंदगी में आपका सबसे बड़ा सहारा कौन था? My parents are my biggest strength. They supported me in everything I did. मेरे वालिदैन मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने मुझे हर चीज़ में सहारा दिया। Would you like to give some advice? क्या आप कुछ मशवरा देना चाहेंगी? Yes, everyone has some strong and some weak points. Learn to identify your strong points and work on that. You should not compare yourself to others. Only then you will be successful. जी हाँ, हर किसी के पास कोई खूबी और कोई कमज़ोरी होती है। आपको अपनी खूबियों को पहचानकर उन पर काम करना चाहिए और अपना मवाजना दूसरों से नहीं करना चाहिए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अब हम लैंग्वेज स्टडी शुरू करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स। पहला हमारा अल्फाज है क्रूअल। मैंने ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करने की कोशिश की है जो एक जैसे हों। जैसे क्रूअल का मतलब होता है जालिम इंसान, तो मैंने इसी तरह दूसरी खूबियां लिखी है, जैसे लायर यानी झूठा, रूड यानी बदसलूक वगैरह वगैरह। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि आप अपनी वोकैबुलरी सुधार सकें, लेकिन एग्जाम में ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो आसान अल्फाज याद आते हैं आप वो लिख सकते हैं। So let us start. पहला है चेन ऑफ एडजेक्टिव्स यानी सिफत। पहला वर्ड है क्रूअल जो L से एंड हो रहा है, तो दूसरा वर्ड भी L से शुरू होगा। लायर, इसी तरह बाकी के अल्फाज रूड, ईविल, लेजी। आखिरी अल्फाज उठाएंगे और अगला वर्ड लिखेंगे। अब हम दूसरा देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। नाउन्स यानी इसम। पहला वर्ड है मेडिसिन। मेडिसिन, एनर्जी, योगा, एथलीट, एक्सरसाइज। अब तीसरा है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स यानी फेल। पहला वर्ड है ग्रो, वॉच, हियर, रीड, डाइन। डाइन यानी खाना, टू ईट, टू डाइन। आखिरी है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन इन एनी वे। आप किसी भी तरह इसे कंप्लीट कर सकते हैं। फिजिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स,
social science, English. Convert the following to exclamatory sentences of the same meaning. दिए गए जुमलों को exclamatory sentences बनाना है और इनका मतलब बदलना नहीं चाहिए। पहला सेंटेंस है डॉक्टर हॉकिंग is a very humble man. जवाब है What a humble man Dr. Hawking is. He was very clumsy. इसका जवाब है How clumsy he was. तीसरा है He was very simple and intelligent. इसका जवाब है How simple and intelligent he was. चौथा है Courage is a truly wonderful thing. What a wonderful thing courage is. Exclamatory sentences क्या होते हैं और इन्हें कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हमने हमारे exclamatory sentences के वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है। इसे ज़रूर देखिए। Convert the following to interrogative question form. First statement, the prognosis was bad. इसका जवाब है Wasn't the prognosis bad? Stephen decided to continue his research. इसका जवाब है Didn't Stephen decide to continue his research? Third, there are many people who display exemplary courage. इसका जवाब है Aren't there many people who display exemplary courage? और चौथा, His mind would soar up into space like light. Wouldn't his mind soar up into space like light? Interrogative sentences क्या होते हैं और जुमलों को interrogative sentence में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने हमारे interrogative sentences के वीडियो में समझाया है और इस सबक में दिए गए सवालों को भी वहाँ पर हमने सॉल्व किया है। इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को इसी तरह के नए नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में आप वो सवाल पूछ सकते हैं या बेहतर बनाने के लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर हमें miskeen sabila@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।